नमस्ते बच्चों, मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पहचाना कौन? हाँ, बिल्कुल सही, अकबर और बीरबल। सभी को मालूम है ना कि बीरबल कितना बुद्धिमान था और राजा को बीरबल की कितनी आवश्यकता होती थी हर कार्य में, और अकबर कितना अच्छा महान राजा था, सभी को याद है। तो उन्हीं की कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, और कहानी है चोर कौन है, मतलब कौन है चोर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, और इसे आप अपनी हिंदी गतिविधि में भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो कहानी है कौन है चोर। एक बार एक सेठ की हवेली में चोरों ने सेंध लगाई। सेंध लगाई मतलब उनके घर में घुसे और वहां पर कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। कीमती सामान मतलब जो उसका महंगा महंगा सामान था, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने वहां से चुरा ली। सेठ को शक था कि उस चोरी में हो न हो उसके घर के नौकरों का ही हाथ है। शक का मतलब होता है डाउट था। वह सारे नौकरों को एक जगह इकट्ठा करके बोला, अगर दोषी मतलब जिसने भी गलती की है, वह व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। आई विल फॉरगिव हिम। ओके, बाद में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा जाएगा, किसी को फॉरगिव नहीं किया जाएगा अगर मैं पकड़ूंगा तो। ठीक है, आपकी गलती पर। तो अब क्या होता है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अपना अपराध नहीं माना। तब वह सेठ अपने मित्र बीरबल के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई। उसकी बात सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चोर को खोज निकालने के लिए एक योजना बनाई। वे सेठ के साथ उसके घर जा पहुंचे और सभी नौकरों को एक स्थान पर बुला लिया। ओके, देन ही कॉल्ड एवरीवन। योजना मतलब क्या है? एक उन्होंने प्रोजेक्ट इन द सेंस, यहाँ पर वैसे प्रोजेक्ट नहीं है, एक उन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, फिर वे तेज आवाज में उनसे बोले, मुझे तो तुम लोग जानते ही हो, किसी भी अपराधी को मैं कभी नहीं बख्शता हूँ। पिछली रात तुम्हारे मालिक की हवेली में एक डकैती पड़ी थी। उनका विश्वास है कि डकैती में तुम में से ही किसी का हाथ है। तुम में से जो गुनाहगार है वह खुद बाहर आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर क्या बोलते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप यू कम योर सेल्फ ओनली आउट। लेकिन कोई भी नौकर आगे नहीं आया। तब बीरबल बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास असल चोर को खोज निकालने का एक रास्ता है। यह कहते हुए वे सभी नौकरों के हाथ में एक एक लकड़ी थमाकर बोले, ये लकड़ियां कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि इनमें जादुई क्षमता है। इन सभी लकड़ियों की लंबाई बराबर है, लेकिन कल सुबह तक चोर की लकड़ी को छोड़कर हर लकड़ी की लंबाई अपने आप 2 इंच कम हो जाएगी। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि ऑटोमेटिकली अगर चोर है तो उसकी जो है लंबाई बड़ी रहेगी, और जो चोर नहीं है, इट विल डिक्रीज फॉर हिम 2 इंच। ओके, सो ही इज टेलिंग दैट कल मैं फिर आकर तुम सबकी लकड़ियां जांचूंगा। जिसकी लकड़ी छोटी नहीं मिली वह खुद ब खुद चोर साबित हो जाएगा। अब तुम लोग जा सकते हो। उस रात सभी बेकसूर नौकर तो चैन की नींद सोए, लेकिन चोर नौकर की नींद हवा हो गई थी। वह पूरी रात लकड़ी के बारे में ही सोचता रहा था। आखिरकार उसने इस मुसीबत से बाहर निकालने का एक रास्ता खोजा। उसने लकड़ी को 2 इंच काट दिया। अगले दिन वह उस लकड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंचा। अब उसे पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने तो अपनी शैतानी कर ली थी ना। तब तक बाकी नौकर भी वहां पहुंच चुके थे। ठीक 9 बजे बीरबल वहां आए। उन्होंने सभी नौकरों को अपनी लकड़ियां निरीक्षण करने के लिए बोला। बाकी नौकरों की लकड़ियां तो पिछले दिन जैसी ही थी।
लेकिन चोर की लकड़ी 2 इंच छोटी हो गई थी। उन्होंने उसी नौकर को पंक्ति से बाहर खींच निकाला और सेठ से बोले, मित्र, यही है तुम्हारा चोर, अब तुम इसे जो चाहे सजा दे सकते हो। नौकर सेठ के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन सेठ ने उसे शहर कोतवाल के हवाले कर दिया, मतलब ही हैंडेड ओवर टू द पुलिस। ओके, उसकी निशानदेही पर कोतवाल ने चोरी गई सारी दौलत बरामद कर ली। इस तरह सेठ को अपना धन वापस मिल गया। जब बीरबल ने सेठ को वह तरीका बताया जिसका सहारा लेकर उसने खोज की, वह राजा जो मालिक था उस घर का, वो हैरान रह जाता है। ओके, तो आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। बाय, फिर मिल